कल्पना कीजिए, शाम ढलते ही पूरा आसमान अचानक अंधेरे में डूब जाएगा, सूरज लुप्त हो जाए और चारों ओर रहस्यमयी सन्नाटा छा जाए। यही दृश्य होगा 21 सितंबर 2025 के महासूर्य ग्रहण का, जब चतुर्ग्रही योग और अमावस्या का दुर्लभ संयोग बनेगा। लेकिन असली डर आसमान का अंधेरा नहीं, असली भय उस अदृश्य शक्ति का है जो इस दिन आपकी किस्मत तय करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस बार कुछ राशियां अचानक धनवान बनेंगी, पर सावधान, कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण विनाश का संकेत लेकर आ रहा है। अचानक धन हानि, कर्ज का डूबना, यहाँ तक कि दुर्घटना और शत्रुओं के षड्यंत्र से भी बचना मुश्किल हो सकता है। तो क्या आपकी राशि चमकने वाली है या फिर आपकी जिंदगी अंधेरे के गहरे गड्ढे में गिरने वाली है? याद रखिए, इस दिन सही उपाय करने वाले अमीर बन सकते हैं और एक छोटी सी गलती करने वाले दरिद्रता और संकट के अंधेरे में डूब सकते हैं। आपका भाग्य किस ओर जाएगा, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिथि लोक कथा चैनल में, जहां आपको मिलती हैं 30 त्योहार से संबंधित सारी जानकारियां और व्रत कथाएं। तो आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। और एक अनुरोध आपसे और करते हैं कि सूर्य ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि भोलेनाथ का नाम लेने मात्र से आपके सारे संकट मिट जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार आश्विन माह की अमावस्या तिथि पर यह सूर्य ग्रहण हो रहा है। यह अमावस्या तिथि इस साल का सबसे लंबा और बड़ा सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सूर्य ग्रहण पर चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी हो रहा है और इसका असर पूरे 12 राशियों पर पड़ेगा। चाहे ये भारत में दिखाई दे या ना दे, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों पर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी पर सूर्य देवता केवल एक ही हैं और वह कष्ट में होते हैं। इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। इन 12 राशियों में से 5 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा से जीवन की सारी परेशानी से जल्द छुटकारा मिलेगा। इस सूर्य ग्रहण और आश्विन अमावस्या के पश्चात माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और भगवान सूर्य देव जी की असीम कृपा से इन 5 राशियों के करियर व व्यवसाय में उन्नति होगी। इनके घर में धन की वृद्धि होगी, इनके भाग्य मजबूत होंगे, कोर्ट कचहरी में चल रहे सारे मामले इनके पक्ष में सुलझ जाएंगे। आने वाला समय इन राशि वालों के लिए असीम खुशखबरी लेकर आने वाला है। ध्यान रहे, सूर्य ग्रहण से पहले 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और भोजन भी संयमित मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण काल में शुभ कार्य करने से फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए चलिए जानते हैं कि इस बार के इस विशेष सूर्य ग्रहण की तारीख क्या है और समय क्या रहेगा। हम आपको बताएंगे कि यह ग्रहण कितने समय रहेगा, क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और 12 राशियों में कौन सी वह 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस ग्रहण के बाद चमकने वाला है और कौन सी वह राशि हैं जिनका भाग्य इस बार सो जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि जिस व्यक्ति पर सूर्यदेव और माता लक्ष्मी जी की नजर पड़ जाती है उसका भाग्य स्वतः ही बदल जाता है, तारे नए बनते हैं और जीवन की किस्मत खुल जाती है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर ही देखिएगा। तो भारतीय समय के अनुसार 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण रात 11 बजे से शुरू होगा और इसका समापन देर रात 3:23 पर होगा और इस ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे की होगी और यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्योंकि सूर्य देव भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही हैं, तो कष्ट में वो होते हैं, इसलिए 12 की 12 राशियों पर इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। प्रिय भक्तगणों, 21 सितंबर 2025 का यह
सूर्य ग्रहण अत्यंत खास है क्योंकि इस दिन न केवल खगोलीय दृष्टि से बल्कि शास्त्रीय दृष्टि से भी एक विशेष संयोग बन रहा है। पूरे 108 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब महालक्ष्मी योग, धन योग, अमृत सिद्धि योग और नक्षत्र योग एक साथ बन रहे हैं। यह संयोग अपने आप में अत्यंत अनोखा है। जिन जातकों द्वारा इस दिन श्रद्धा पूर्वक उपाय किए जाएंगे उनके जीवन में आने वाला पूरा वर्ष सुख, समृद्धि, धन और उन्नति से भरपूर रहेगा। तो पहला उपाय है भाग्य के द्वार खोलने का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपके साथ बना रहे तो सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले या एक दिन पहले एक ताला और चाबी खरीद कर लाएं। ग्रहण शुरू होने से पहले उसे अपनी छत पर रख दें। फिर अगले दिन 21 सितंबर के बाद ताले और चाबी को किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। यह साधारण सा उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा और एक नए अवसर आपके लिए खुलने लगेंगे। दूसरा उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर शनि दोष, मंगल दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो सूर्य ग्रहण शुरू होते ही एक मुट्ठी काली मिर्च लेकर उसे अपने सिर से लेकर पैर तक 8 बार घुमाएं। फिर इसे किसी मिट्टी के पात्र में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपके ऊपर के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और आप तुरंत हल्कापन महसूस करेंगे। तीसरा उपाय घर में धन की बरकत के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी ना हो तो सूर्य ग्रहण के समय अपने पूजा घर में लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखकर उसकी पोटली बनाएं। उसके साथ एक घी का दीपक जलाएं। फिर इस पोटली को हाथ में लेकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें। इसके बाद इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में सुरक्षित रख दें। यह पोटली आपके लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। प्रिय भक्तगणों, जब भी सूर्य ग्रहण जैसी अति विशेष आकाशीय घटना घटती है तो शास्त्रों में कहा गया है कि साधक को उस दिन कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण दोष का असर कम होता है और भाग्य की वृद्धि होती है। इसी क्रम में अगला उपाय है परिवार की सुरक्षा का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई संकट या विपत्ति न आए तो सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के आंगन या मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। इस दीपक में तिल का तेल भरें और उसमें 2 लौंग डालकर जलाना चाहिए। जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो उस दीपक को किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। यह उपाय आपके पूरी परिवार को ग्रहण दोष से बचाएगा और घर के सभी सदस्यों को सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद देगा। इसके अलावा एक और बहुत प्रभावी उपाय है कर्ज से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं और कई प्रयासों के बावजूद कर्ज कम नहीं हो रहा तो सूर्य ग्रहण के समय एक काले रंग के कपड़े में 7 गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का रखकर एक छोटी पोटली बना लें। ग्रहण समाप्त होते ही इस पोटली को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। धीरे धीरे इस उपाय से आपके ऊपर के कर्ज का बोझ हल्का होने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय है स्वास्थ्य लाभ का उपाय। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और डॉक्टर का इलाज ठीक से नहीं हो रहा है तो सूर्य ग्रहण के समय उस व्यक्ति से चंद्रमा और सूर्य दोनों का नाम स्मरण करने के लिए कहें। फिर घर के मंदिर में भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। ग्रहण समाप्त होते ही उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर रोगी को पिला दें। ऐसा करने से उसकी सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा और रोगों से छुटकारा मिलेगा। यह सब उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं और इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऋषि मुनियों ने अपनाया है। इन उपायों का प्रभाव तभी होता है जब इन्हें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास और नियम पूर्वक किया जाए। याद रखिए, केवल ग्रहण एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि इसका सीधा असर हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर भी पड़ता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के समय किए गए साधन उपाय साधक को कई गुना फल प्रदान करते हैं। तो अब एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश समझ लीजिए कि भाग्य केवल तभी बदलता है जब इंसान खुद को बदलने का प्रयास करता है। सूर्य ग्रहण एक विशेष अवसर है, लेकिन उस अवसर का सही उपयोग करना आपके हाथ में है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार उचित उपाय करेंगे, श्रद्धा और विश्वास से भगवान सूर्यदेव और माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। अंत में और यह सूर्य ग्रहण इस बार का सूर्य ग्रहण कन्या राशि में घटित होगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा और ना ही इसका सूतक काल मान्य होगा, क्योंकि यह ग्रहण कन्या राशि में ही लगने वाला है। इसलिए इस राशि के जातकों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव हो सकता है। कन्या राशि वालों को सूर्य ग्रहण से संभल कर रहने की सलाह दी गई है।
आर्थिक नुकसान। इस दौरान इस राशि के जातकों को अचानक धन हानि हो सकती है। निवेश में नुकसान की संभावना बन रही है। नौकरी व्यापार की गति सुस्त रहेगी। ग्रहण वाले दिन पैसों के लेन देन से बचें। व्यापार में किसी बड़े सौदे से बचना होगा और अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, इस बार के सूर्य ग्रहण के समय चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है, जिससे महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे अद्भुत योग बनेंगे। इन योगों का सीधा लाभ 5 राशि वालों को प्राप्त होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ बता दें कि इस दिन आश्विन अमावस्या भी पड़ रही है। शास्त्रों में इस अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। कहा गया है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। इस वजह से इन 5 राशियों को विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। सूर्य ग्रहण के बाद इनके जीवन में धन, समृद्धि, सफलता, खुशहाली का संचार होगा। पूरे 1 वर्ष तक इन्हें धन से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, चतुर्ग्रही योग और अन्य विशेष योग बनने के कारण यदि आप इस दिन शांति पूर्वक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक कुछ विशेष उपाय करेंगे तो पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके घर में बरकत और उन्नति बनी रहेगी। तो जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां जिनका भाग्य इस बार पूरी तरह से बदल जाएगा। तो प्रिय भक्तगणों, सबसे पहली भाग्यशाली राशि जिसका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के पश्चात पूरी तरह बदलने वाला है, वह है कर्क राशि। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, तो अब भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा से आपकी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इस ग्रहण के बाद अचानक धन की प्राप्ति आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा से आपके पास आय, धन में वृद्धि भी होगी। आपके व्यवसाय और नौकरी में तरक्की होगी। कर्क राशि वालों को लंबे समय से अपने व्यापार में घाटा उठाना पड़ सकता है, लेकिन अब इस सूर्य ग्रहण के पश्चात कर्क राशि वालों को लंबे समय से अपने व्यापार में घाटा उठाना पड़ रहा था, लेकिन अब इस सूर्य ग्रहण के पश्चात ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदा बने रहे, तो प्रत्येक शुक्रवार को किसी भी सदाबहार पौधे को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों का वास आपके घर में रहेगा। दूसरी भाग्यशाली राशि है मेष राशि। यदि आप मेष राशि के जातक हैं और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपकी नौकरी लग जाएगी। काफी समय से मन में डर और अनिश्चितता बनी हुई थी। अनेक प्रकार की चिंताओं ने आपको परेशान कर रखा था, परंतु अब आपकी अंतरात्मा शांत हो जाएगी। आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के जीवन में चमत्कारी बदलाव होने जा रहे हैं। आपके समाज में और घर में मान सम्मान में वृद्धि होगी। ऐसे रास्ते खुलेंगे जिससे आपको धन, सुख, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति संभव होगी। आपका कठिन समय इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुलने लगेंगे। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे, तो प्रत्येक शुक्रवार को स्वयं अपने हाथ से किसी गाय को 8 रोटियां खिलाना ना भूलें। यह छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा रहेगा। तीसरी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। यदि आप तुला राशि के जातक हैं और लंबे समय से आपका व्यापार धीमा चल रहा था, तो अब वह पुनः गति पकड़ेगा। बाजार में फंसा हुआ पैसा भी आपके पास लौट कर आएगा। तुला राशि वालों के प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। इस सूर्य ग्रहण के पश्चात नौकरी लगने के भी संकेत मिल रहे हैं। यदि आप लंबे समय से किसी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो अब आपकी यह भी आशा पूरी हो जाएगी। तुला राशि वालों, आपके विवाह के योग्य बन रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए परेशान लोग भी अब संतान सुख का अनुभव कर सकते हैं और इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके घर में संतान सुख का आगमन संभव है। एक विद्वान संतान आपके कुल का नाम रोशन करेगी। तुला राशि वालों को प्रत्येक शुक्रवार को किसी पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। यह साधारण सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने की शक्ति रखता है। 5वीं भाग्यशाली राशि है, जो कि है धनु राशि। यदि आप धनु राशि के जातक हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो अब इस सूर्य ग्रहण के पश्चात आपकी बीमारी दूर होगी। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो नौकरी लग जाएगी। यदि आपकी संपत्ति बिक नहीं रहती, तो अब बिकने लगेगी। आपके विवाह के भी योग्य बन रहे हैं। यदि आपके मन में किसी विशेष व्यक्ति से विवाह की इच्छा है, तो ये पूर्ण होगी। अब धन से जुड़े जो भी निर्णय लेंगे, इसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा।
सूर्य ग्रहण के बाद शुक्र ग्रह आपका विशेष सहयोग देना शुरू कर देगा। शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में धन संपदा से जुड़ा होता है और जब यह ग्रह आपके साथ होता है तो धन प्राप्ति के अनेक नए अवसर आपको जीवन में आने लगते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने जा रही है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी साबित होने वाला है। न केवल आपको मान सम्मान मिलेगा बल्कि समाज में आपकी प्रशंसा भी होगी। आपके जीवन में कई नए अवसर प्राप्त होंगे। भगवान शिव की कृपा से आपको अनेक प्रकार के धन लाभ के मौके मिलने वाले हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और व्यापार में अच्छी वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों, चारों तरफ से आपको लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। नौकरी करने वालों को पदोन्नति के साथ साथ वेतन में भी वृद्धि होने वाली है। धन लाभ के नए अवसर आपके पास आने वाले हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। यह परिवार में सुखद माहौल रहेगा। संतान प्राप्ति की कामना रखने वालों सिंह राशि वालों, जल्दी यह सुख आपको प्राप्त होने वाला है। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होगी। आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि सिंह राशि वालों के लिए यह समय पूर्णतः शुभ है। अंत में आप सभी से निवेदन है कि इस सूर्य ग्रहण के दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। ग्रहण काल में जितना संभव हो सके मंत्र जाप करें। विशेष रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से अत्यधिक लाभ मिलेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके घर की शुद्धि अवश्य करें। साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। यह दान आपके सभी कष्टों को दूर करेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का संचार करेगा। याद रखिए, माता लक्ष्मी जी और भगवान सूर्य देव की कृपा से ही व्यक्ति का भाग्य चमकता है। यदि उनकी कृपा किसी पर होती है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन सुख और समृद्धि की कमी नहीं रहती। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस महासूर्य ग्रहण को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। पूरे श्रद्धा भाव से उपाय करें और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और सफल बनाएं।